किसी ने खूब कहा है कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रहे तो धीरे से निकल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूला और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो पेट्रोल पंप पे जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहाँ पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी, महंगी कार आती थी, तो उसके मन में आता था, एक इच्छा होती थी कि ऐसी गाड़ी मेरे पास में भी होनी चाहिए। पता नहीं कब खरीदूंगा, कितने की आती होगी, बहुत सारी बातें उसके माइंड में चल रही थी। एक दिन पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। वो देखने में पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जब वो पेट्रोल भरने लगा तो उस कार को निहारने लगा। उसकी सुंदरता के सामने वो बेबस हो गया। इससे रहा नहीं गया। पूछ लिया इसने, जो अंदर आदमी बैठा हुआ था उससे, कि सर एक बात बताइए, ये गाड़ी कितने की है? जो कार का मालिक था उसने बोला कि 80 लाख की है। ये हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। इसने पूछा, सर मतलब शब्द ही नहीं बन पा रहे थे, इसके वाक्य ही नहीं बन पा रहे थे। बोला कि मतलब कैसे ली, कितने की आई, कैसे आई? जो अंदर बैठा था उसने बोला, मतलब कैसे आई? बिजनेसमैन हूँ भाई, बिजनेस कर रहा हूँ, धीरे धीरे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मैंने गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। उसने अपने वॉलेट में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। बोला कि एक काम करना, इस पे एक नंबर है, वो मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचाऊँगा। बस मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बात करेंगे, अभी मैं जल्दी में हूँ। ये बोल करके वो निकल गए। इस लड़के के पास में विजिटिंग कार्ड आ चुका था। उस पर नंबर लिखा था उस आदमी का जो इसे बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन इसके दिमाग में चलने लगा कि ऐसे थोड़ा ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है। पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो पता नहीं क्या सोचता रहा 4-5 घंटे तक। जब तक इसकी ड्यूटी वहाँ पूरी नहीं हुई तब तक यही उधेड़-बुन में लगा रहा कि कॉल करूँ या ना करूँ, क्या करना चाहिए। फाइनली फाइनली जब इसका घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर जो डस्टबिन रखा हुआ था उसके पास गया और विजिटिंग कार्ड फाड़ करके वहाँ पर फेंक दिया और वहाँ से चल दिया हल्के मन से कि चलो बढ़िया रहा, लालच के चक्कर में नहीं आए, अपनी आम जिंदगी अपने को ऐसे ही जीना है, मस्त रहना है। इसी खुशी में घर चला गया। अगले दिन फिर से आया, फिर से महंगी गाड़ियाँ आने लगी। वो सपना तो माइंड में था कि मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे होगा? मौका तो आया था, वो चला गया। इसने समझ लिया कि अपने बस की बात नहीं, छोड़ो अपन मस्त रहो, यहाँ पर नौकरी करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे देखते ही देखते 5 साल बाद में उस पेट्रोल पंप पर वैसे ही एक और महंगी गाड़ी आई। लेकिन उस महंगी कार में अब की बार दूसरा आदमी बैठा था, जिसने कहा, भैया पेट्रोल भर दो। वो भरने वाला वही था जो कार के बारे में सोच रहा था। उसी के पास वह कार खड़ी थी। पेट्रोल भरने के बाद वो आदमी जब पैसे देने लगा तो फिर से ये वाक्य नहीं बना पा रहा था, इसके शब्द नहीं आ पा रहे थे। इसने फिर से वही पूछा कि कैसे गाड़ी, कैसे ली? जो अंदर बैठा था वो हंसने लगा और बोला, भाई भूल गए क्या? यहीं पर ही तो झाड़ू लगाने का काम करता था। 5 साल पहले ऐसी ही गाड़ी आई थी जो आपको एक विजिटिंग कार्ड दे करके गया था आदमी, उस पर नंबर लिखा था। आपने उसके टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की उन सर से और उनसे मैं मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो ऐसे ही एम्प्लॉय के तौर पे मुझे रखा, फिर लीडर बनाया, फिर टीम लीडर। वो धीरे धीरे मेरी स्किल से इतने इम्प्रेस हुए कि मुझे आज बड़ा प्रमोशन मिला है। अभी 2 महीने पहले ही मैंने ये गाड़ी खरीदी है। ये वही 80 लाख की गाड़ी है। आपने वो सपना देखा था, मैंने वो सपना पूरा कर लिया।
पता नहीं आपने क्या सोच करके वो डस्टबिन में वो विजिटिंग कार्ड फाड़ करके टुकड़े करके फेंक दिए। मैं तो इसी मौके के इंतज़ार में था, वो नंबर मेरे हाथ लग गया, मैंने कॉल कर लिया और ये काम हो गया। ये बोल कर के वो वहाँ से हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ निकल लिया। ये लड़का वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब आती है तो दोनों हाथों से उसका स्वीकार करना चाहिए, उसे ग्रैब करना चाहिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मौके पर चौका लगाना चाहिए। वरना हम पछताते रह जाते हैं कि 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले मेहनत कर ली होती तो कुछ हो जाता। बाद में बस पछतावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। अंत में बस इतना कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन अगर आप सोते रहे तो वो धीरे से निकल जाएगी। और हाँ, देखना ना भूले हर मंगलवार सुबह 9:30 बजे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर एक नई कहानी।